नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा बयान। जिन लोगों ने यह पाप किया, मरने के बाद भी मिलेगी सजा। सिर्फ सरकार में रहते और जिंदा रहते इस पाप का भोग पूरा नहीं होगा। हजारों साल पुरानी सनातन परंपराओं अनुसार शंकराचार्य जी महाराज से प्रमाण पत्र नहीं मांगा। मोदी योगी जिनकी मार्कशीट पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, वहां प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। गंगा स्नान से शंकराचार्य जी को रोकने का दुस्साहस किसी ने नहीं किया। सनातन धर्म की सबसे बड़ी विरासत है शंकराचार्य जी। बटकों की शिखा को खींच कर अकल्पनीय वेदना देने का काम किया है। वहीं आपको बता दें कि अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य जी महाराज के अपमान का मुद्दा गरमाया। राजधानी भोपाल की रोशनपुरा चौराहे पर उपवास पर बैठे कांग्रेस नेता पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व धर्मस्व मंत्री पीसी शर्मा के साथ कार्यकर्ताओं का उपवास। कांग्रेस का आरोप, हिंदुत्व की राजनीति करने वाली भाजपा लगातार धर्म गुरुओं का ही कर रही अपमान। काशी में मंदिरों को तोड़ा गया, मणिकर्णिका घाट पर तोड़फोड़ की गई, आस्था पर प्रहार किया जा रहा है। आज प्राचीन भारत के इतिहास में हजारों साल की सनातन परंपराओं के अनुसार आदरणीय परम सम्मानित जगतगुरु शंकराचार्य जी से किसी ने प्रमाण पत्र नहीं मांगा। नरेंद्र मोदी जी ने, जिनकी मार्कशीट पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं, उन्होंने, योगी जी ने उनसे प्रमाण पत्र मांगा। भारत के हजारों साल के इतिहास में गंगा स्नान से कभी शंकराचार्य जी को रोकने की परंपरा, दुस्साहस किसी ने नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू हित की बात करके वोट लेना चाहती है, उन्होंने सनातन धर्म की सबसे बड़ी जो विरासत है, शंकराचार्य जी जिन्होंने पूरी दुनिया को संज्ञान दिया, ज्ञान दिया, रास्ता दिखाया, उनको गंगा स्नान करने से रोक दिया। देशवासियों, प्रदेशवासियों, इस पर कोई राजनीतिक विचार से हम बात नहीं कर रहे हैं, पर इस भारत की प्राचीन सभ्यता और परंपराएं क्या कहती है, इसमें विविधता में जो भारत की ताकत है, उसमें सनातन में जो वसुधैव कुटुंब की बात करने वाला धर्म, जो प्राणियों में सद्भावना का ज्ञान देने वाला प्राचीन धर्म, जो विश्व के कल्याण की बात करने वाला प्राचीन धर्म के प्रमुख शंकराचार्य जी के साथ नरेंद्र मोदी, योगी जी ने जो दुस्साहस किया, क्या इस पर देश को मौन रहना चाहिए? क्या इस पर देशवासियों को किसी धर्म के चश्मे से देखना चाहिए? जो इससे बड़ी घटना, जो बटुक होते हैं, जो उनकी शिखा होती है, उनको खींच कर जो वीडियो आए, जो विजुअल आए, अकल्पनीय वेदना देने वाले थे, उसके बाद भी क्या देश जागे नहीं? मैं समझता हूं कि ये अपने आप में इतना बड़ा पाप है कि सिर्फ सरकार में रहते हुए या सरकार के पद पे रहते हुए इसका भोग या इसकी सजा उनको नहीं मिलेगी। इसकी सजा उनको जीते जी जब तक जिएंगे तब तक मिलेगी, और मरने के बाद भी मिलेगी। इस तरह का पाप है। मैं जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में नमन करता हूं, और स्वाभाविक है, हम इसी देश के नागरिक हैं। हमारे देश की परंपराओं का अपमान हुआ है पूरी दुनिया में। जो अपमान हुआ उसका सारे के सारे जो सनातनी हैं, सारे के सारे जो भारतवासी हैं, वो सब मिलकर इसकी भावना को समझेंगे, और इस दो मुहैया लोगों को, जो बात कुछ और करते हैं और काम कुछ और करते हैं, सत्ता के लिए धर्म का सहारा लेने वाले लोगों का चेहरा बेनकाब हुआ है, तो मैं इनकी निंदा करता हूं। और जैसा कि मैंने पूरी विस्तार से ये भावना व्यक्त की है कि हर नागरिक को, ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये भारत के प्राचीन सभ्यता और संस्कार के अपमान का विषय है, तो इसमें मोदी जी की हम सब मिलकर निंदा करते हैं। मैं ये कह रहा था कि आज मैंने मुख्यमंत्री जी को मैंने आज एक पत्र लिखकर समय मांगा है। जिस तरीके से सीएस ने, चीफ सेक्रेटरी ने ये संज्ञान में लिया कि सारे कलेक्टर है वो करप्ट है, और इसका असर
नीचे तक जाता है, आम जनता तक जाता है। हम भी बार बार ये कह रहे थे कि 50% करप्शन की केप टूट चुकी है। हम भी बार बार कह रहे थे कि एक भी मंत्री ईमानदार हो तो हाथ ऊंचा करके बताए। हम उनके काले चिट्ठे लाना चाहते, एक मंत्री नहीं आया। मैंने सारी मीडिया को कई बार चुनौती दी, अब फिर दे रहा हूँ। मीडिया को चुनौती दे रहा हूँ कि एक भी ऑफिस ऐसा हो मध्य प्रदेश में या भोपाल में जहाँ बिना करप्शन से काम होता, कृपया मुझे बताएं। मैं वहाँ नागरिक अभिनंदन उन कर्मचारी अधिकारियों का करना चाहता हूँ। आपने भी उस चुनौती का आज तक मुझे कोई प्रतिसाद नहीं दिया, कांग्रेस को नहीं दी। इसका मतलब है करप्शन का कैंसर मध्य प्रदेश की जड़ों में घुस गया है। मुख्यमंत्री जी अगर ईमानदारी से उनके चीफ सेक्रेटरी ने ये एक्सेप्ट किया कि हमारे कलेक्टर करप्ट है, तो मैं उनसे आशा करता हूं कि अब वो आगे भी सुधार के लिए काम करेंगे। मैंने उनसे समय मांगा है सकारात्मक कि इस कैंसर को मिटाना है तो दलगत राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। जो करप्शन है उसको मिटाने के लिए, कम करने के लिए, जनता को राहत देने के लिए मुझे आप समय दो। मैं भ्रष्ट कलेक्टर के अलावा भी बहुत सा, आपका सिस्टम करप्ट है, आपके मंत्री भ्रष्ट है, आपका ऑफिस भ्रष्ट है, इस पर आपका संज्ञान लेना चाहता हूँ। समय मांगा है, अगर मुख्यमंत्री देंगे उनका साधुवाद करूंगा, नहीं देंगे तो फिर कोई विचार करूंगा। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के संरक्षक शमशुल हसन, अध्यक्ष तनवीर कुरैशी, मीडिया प्रभारी आरिफ खान, प्रवक्ता आसम हाफिज, पूर्व जिलाध्यक्ष अदनान हसन द्वारा शमत तनवीर सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं के पहुंचे जहांगीराबाद थाने शिकायत कर बताया कि सोशल मीडिया पर नबी मोहम्मद साहब के बारे में किसी अहिरवाद द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे संपूर्ण मुस्लिम समाज में नाराजगी व्याप्त है। जहांगीराबाद संभाग एसीपी बिट्टू शर्मा द्वारा तत्काल एक्शन लेकर मामले की गंभीरता को समझकर विशेष अभियान चलाकर आरोपी को गिरफ्तार किया, जिससे ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी भोपाल पुलिस कमिश्नर महोदय एसीपी बिट्टू शर्मा एवं भोपाल का आभार व्यक्त किया। इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे। नहीं, मैंने पिछले 2-3 दिन से हमने देखा कि सोशल मीडिया पे हमारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी किसी द्वारा देवेंद्र अहीर है उसके अहिरवार द्वारा लिखी गई थी। तो हम लोगों ने उसको संज्ञान लिया, क्योंकि मामला संवेदनशील सेंसिटिव मामला था। तो हमने उसमें फ़ौरन इस्बाग थाना प्रभारी महोदय को, उसके बाद हमने जहांगीराबाद थाने पहुँचे तो टीआई साहब छुट्टी पे थे। तो हमने वहाँ एसीपी बिट्टू शर्मा जी, जो कि एसीपी हैं, बहुत संवेदनशील एसीपी हैं भोपाल की, तो हमने उनको बताया कि इस तरह का एक नबी के खिलाफ जिस तरह की टिप्पणी चल रही है, इससे अगर लोगों में वायरल हो गई तो एक अजीब सा माहौल उत्पन्न हो जाएगा जिसको संभालना मुश्किल होगा। इसलिए आप इस पर तत्काल कार्रवाई करें, एक्शन लें। तो उन्होंने मामले की गंभीरता को समझते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर 1 से 1.5 घंटे में उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार कर जहांगीराबाद थाने लाया गया और उसके खिलाफ तमाम धाराओं के तहत कार्रवाई की जाकर उसको जेल भेजा गया है। मैं शुक्रगुजार हूँ भोपाल पुलिस कमिश्नर का, मैं शुक्रगुजार हूँ भोपाल पुलिस का, एसीपी बिट्टू शर्मा जी का और तमाम अशोक गार्डन थाना प्रभारी महोदय और तमाम जहांगीराबाद थाने के तमाम पुलिस अधिकारियों का, कर्मचारियों का, जिनकी मेहनत से और इतने जल्द उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में इस तरह के हालात बनते हैं, तो जिस तरह भोपाल के इस मामले में कार्रवाई हम चाहते हैं, हर मामले में इतनी तत्परता से कार्रवाई होती है, तो मध्य प्रदेश जो अमन का टापू है वो अमन का ही टापू बना रहेगा। बसंत पंचमी के अवसर पर शहर में सूफी परंपरा और सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देते हुए हजरत अमीर खुसरो और हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब ए इलाही की याद में आयोजन किया गया। हिंदुस्तान की खानकाह ए चिश्त की परंपरा के अनुसार सूची मोहल्ला स्थित आस्ताना ए आलिया में खानकाह अब्दुल जमाल से दरबार ए बुनियादी तक जुलूस निकाला गया, जहां चादर पोशी और गुलपोशी की रस्म अदा की गई। इस अवसर पर बसंत पंचमी और 26 जनवरी की शुभकामनाएं देते हुए बताया गया कि अमीर खुसरो द्वारा करीब 750 वर्ष पहले शुरू की गई बसंत की परंपरा आज भी देश भर की खानकाहों में मनाई जा रही है। कार्यक्रम के अंत में लंगर वितरण और दुआ ए खैर हुई। वहीं जुलूस में हर धर्म, हर वर्ग और हर जाति के लोगों की सहभागिता ने अमन, शांति, भाईचारे और गंगा जमुनी तहजीब का संदेश दिया, जिसे खादिम बाबा जमाली दरबार ए बुनियादी की ओर से समाज तक पहुंचाया जाएगा। तमाम आलम के लिए रहमत बनकर सरकार दौरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। उसी रहमत के साये में आज तकलीफ़ अमीर खुसरो हज़रत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की
याद में बसंत पंचमी मनाई जाती है। हिंदुस्तान के खानगाह चिश्त में हर खानगाहों में बसंत पंचमी की धूमधाम मनाई जाती है। इसी के साथ आज हज़रत बाबा बुनियाद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह आस्ताना आलिया सूजी महल्ला में अलबैतुल जमाल की खानकाह से उठकर दरबार बुनियादी जहां चादर पोशी गुलपोशी हुई, इस बसंत पंचमी के अवसर पर हम तमाम शहरवासियों को शुभकामनाएं देते हैं और 26 जनवरी की भी शुभकामनाएं देते हैं तमाम शहरवासी को, हिंदुस्तान वासियों को। आज बसंत पंचमी के इख्तिताम पे आज ये तकलीफ बसंत जो है अमीर खुसरो की मनाई जाती है। जिस तरह आज से 750 साल पहले अमीर खुसरो ने इस बसंत की तकलीफ की, उसी तकलीफ को मनाते हुए पूरे हिंदुस्तान की खानकाहों में हो रहा। तो इसी तरह आज दरबार बुनियादी में चादर पोशी गुलपोशी और इसके बाद लंगर तकसीम, दुआएं खैर करिए, लंगर तकसीम किया जाएगा। अमन और शांति, भाईचारा, जिस तरह इस जुलूस में आप देख रहे हैं हर कौम, हर धर्म, हर जाति के लोग इस जुलूस में शामिल हैं। इसी तरह साधु संत महात्माओं के दरबार से एक गंगा जमुना तहजीब सिखाई जाती है, बताई जाती है और एक ही चटाई पर सबको बैठालकर अमन और शांति का पैगाम दिया जाता है। यही हमारे साधु संत बुजुर्गों ने दिया, हम इसी के साथ पैगाम देते हैं। खादिम बाबा जमाली, दरबार बुनियादी। जी हाँ, ये तस्वीर है 60 वर्षीय महिला कमलाबाई जो खाचरोद तहसील के बुरानाबाद की रहने वाली है, जिसके पति रमेश की 1 वर्ष पूर्व मौत हो चुकी है और उसकी 2 बेटी जिनका विवाह भी हो चुका है और अब घर में अकेली रहती है। लेकिन महिला पिछले कई दिनों से खाचरोद तहसील कार्यालय की चक्कर काट रही है, इस भरोसे के साथ कि उसे न्याय मिलेगा। लेकिन न्याय तो दूर, उसे हर रोज तहसील कार्यालय से धिक्कार कर बाहर निकाल दिया जाता है। हमारी टीम किस कारण बस तहसील कार्यालय पहुंची, तब इस महिला को बाहर बैठा देख अजीब लगा। ऐसा नहीं है कि यह महिला पहली बार हमें दिखाई दी, हमने इस महिला को पहले भी तहसील कार्यालय के बाहर बैठा देखा। लेकिन आज हमने इस महिला से जो तहसील कार्यालय के बाहर हाथों में कुछ दस्तावेज लिए बैठे हुए देखा, तो हमने उनसे पूछ लिया कि आप कौन हो और यहाँ क्यों बैठी हो। तो महिला ने अपनी आप बीती बताई। महिला ने बताया कि महिला का नाम कमलाबाई है और उनके पति रमेश, जिनका निधन 1 वर्ष पूर्व हो चुका है और घर में 2 बेटी है जिसका विवाह मैंने कर दिया है। मेरी पैतृक भूमि जो करीब 3 बीघा थी, जिसके ऊपर पति की मौत के बाद उनके देवर ने कब्जा कर लिया और उन्हें उनके खेत में जाने नहीं दिया जा रहा। मैंने इसके लिए जिला कलेक्टर उज्जैन, एसपी ऑफिस, एसडीएम कार्यालय भी गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि उज्जैन में जिला कलेक्टर सुनवाई भी गई, वहां भी आवेदन किया, लेकिन सिर्फ भरोसे के सिवा कुछ नहीं मिला। मैंने अपनी जमीन के लिए तहसील कोर्ट में भी केस लड़ा, जहां से मैं केस जीत भी गई, फिर भी प्रशासन ने मुझे मेरा हक नहीं दिलवाया। गांव का पटवारी मुझ पर दबाव बना रहा है कि आ जाओ, मैं तुम्हारा समझौता करवा देता हूँ। जब जमीन मेरी है, जिसके साक्ष्य में दस्तावेज मेरे पास है, तो कैसा समझौता? कागज में भी मेरा नाम जमीन है। पति के मरने के बाद हमारा पैतृक घर भी देवर ने हथिया लिया और अब गांव के बाहर एक झोपड़ी में रह रही हूँ। तो थोड़ी सी जमीन थी, उस पर भी मेरे देवर कब्जा करके बैठे हैं। महिला ने तो गांव के पटवारी पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि पटवारी की हेराफेरी से मेरे देवर ने खेत में कब्जा किया है। मैंने अपने खेत में गेहूं की फसल उगाई, लेकिन देवर ने मेरी फसल भी काट ली और राजनीति दबाव दिखाकर मुझे धमकाया और जान से मारने की धमकी दी। एक बार तो मैं अपने खेत में गई तो मेरे साथ मारपीट की, जिससे मेरे पीठ में गंभीर चोट भी आई, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट भी मेरे पास है। जिस समय मेरे साथ मारपीट की गई उसकी सूचना मैंने खाचरोद थाने पर भी दी, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची और गांव के लोग मुझे अस्पताल लेकर पहुंचे। लेकिन आज मैं 2 साल से अपनी हक की जमीन के लिए लड़ रही हूं और हर रोज तहसील कार्यालय पहुंचती हूं कि मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन मुझे न्याय तो दूर, मुझे तो रोज धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। मैंने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन 108 पर भी की और तहसील कार्यालय से धमकाकर मुझे शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। अब मैं बेसहारा महिला कहां जाऊं? क्या प्रशासन का इतना लचीला हो चुका है कि गरीब विधवा महिला को उसका हक नहीं दिलवा सकता? क्या मुख्यमंत्री के गृह जिले में गरीब महिला को न्याय नहीं मिलेगा, जो दर न्याय की गुहार लगा रही है? कमला भाई, यहाँ पे अभी आप बैठे थे, काय के लिए आए थे यहाँ पे? हरियाणा वास्ते आई के मन बहुत दिन भैया ने चक्कर काटता काटता कोर्ट कचहरी में परेशान भैया हूँ। किस बात से परेशान हो गए? परेशान मेरा जो ससुरा जी के नाम से जो जमीन थी, तो मेरा ससुरा। फिर कितने दिन से परेशान हो रहे हो आप? अरे मन 2 साल के अंदर ऐसा। तो अब अभी क्या मामला, क्या मतलब कोई आपकी जमीन का क्या मामला है? मेरी जमीन का ये मामला है कि मेरा नामांतरण हो चुका है। मेरा पति शांत हो गए हैं और मेरे ससुरा जी भी शांत हो गए हैं और मेरी दिमाग से लड़की मानसिक है और मेरा लड़का भी नहीं है। मैं बहुत परेशान हो रही।
और तहसीलदार साहब के मीडियम के पास में जाती हूँ क्या तहसीलदार के पास जाओ भाई, तहसीलदार साहब के पास में जाती हूँ तो क्या गिरदावर साहब कर जाओ, और गिरदावर करने जाऊँ तो क्या भाई के नहीं फाइट पकड़ूंगा मैं, क्या करेगा तो मैं तहसीलदार साहब ही मिली मने। अच्छा, फिर वहाँ तो आपने क्या केस भी किया था इस पे? हाँ केस किया था नहीं, तो केस जीत गए आप? हाँ जीत गई, फिर भी आपको कब्जा नहीं दिला रहे? नहीं दिलवा रहा नहीं। अच्छा, तो मतलब आप तहसील के चक्कर काट रहे हो बार बार तहसील का चक्कर काटी रही ने, फिर मैं तो खेत में भी तो नहीं जावा दे रहा। अच्छा, खेत में भी जान दे रहे? नहीं जान दे रहा, तहसीलदार साहब ने बोला मैंने कहा साहब जो मेरा नाम नहीं है तो वो खेती कर रहा ना मारू नाम है ना, मैं 2 माँ बेटी मार कूट करी, पुलिस में रिपोर्ट लिखी तो पुलिस भी हमारे हंडे कोई ना आई ना, मैंने सरकारी अस्पताल में मेली 2 माँ बेटिया ने। अच्छा ने वो मैं 2 माँ बेटिया ने मारी कुटी थाना पे आई हो, तो अब थाना पे आई हो तो मेरे तो मोटरसाइकिल हम तो हमारे छोरी दिमाग से मानसिक है, तो वहाँ ने मुँह हमें 2 माँ बेटी पगे पे गई, मैडम पे फोन करियो, वो 112 पे करियो, 181 पे करियो। तो और उसके बाद में आपने पुलिस में भी कंप्लेन करी थी क्या? नारी बार कर दी थी। तो फिर उसका भी पुलिस वाले भी कोई मदद नहीं कर रहे? पुलिस वाला टीए साहब ने बोला था कि भाई तुम जाओ हमें आएंगी। हाँ, फिर अभी तक कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया। अच्छा। और मेरा वो देवर रामचंद्र अस्पताल में मेडिकल हुआ था आपका? हाँ होया। मेडिकल रिपोर्ट भी आपके पास? हाँ है हमारे पास में। फिर भी कोई मदद नहीं कर रहा? कोई भी नहीं आई। चलो ठीक। पटवारी ने आपके रिपोर्ट बनाने की, तो ये जो पटवारी को भी बताया होगा आपने? पटवारी साहब ने बताया नहीं। हाँ। मैं पटवारी साहब ने कीधु साहब आप जो था मैं नामंत्रण करियो। हाँ। तो मेरी 3 बीघा जमीन नाम ते आई। फिर बाद में तो मैं कागज लिखाइयो, तो फिर में नागू जी रामा जी कहाँ से आई हो। अच्छा, तो पहले मतलब जो पहले जो कागज था उसमें आपका नाम था? मेरा ही नाम था। और फिर बाद में जब पटवारी की जो चाल मतलब पटवारी ने जो चालबाजी करी आपके साथ धोखा करके, मतलब आपके ससुर का नाम चढ़ा दिया? अच्छा चढ़ाया, तो मैं किधो कितना का विश्वास जमीन जो ससुर जी आपका नाम चढ़ाया? मेरा जो नाम चढ़ाया में 3 बीघा। और जो नाम चढ़ाया वो ससुर जी का आपका? मने में अपने ससुरा जी का नागू रामा जी कर दिया। और तो उसमें जमीन कितने बीघा है? 3 बीघा। अच्छा। तो पटवारी साहब कही क्या है कि भाई तुम कमरे पे आ जाओ, न बैठ के समझौता करवा देंगे, रामचंद्र को बुलवा लेंगे। मतलब सामने वाले पटवारी बोल रहा है सामने आप आ जाओ कमरे पे, तो सामने वाली पार्टी से बैठ के समझौता करवा दे। अच्छा। तो मैं कहती हूँ साहब ऐसा कही कि रामचंद्र बुलवा लेगा समझौता कर लोगा, तो मैं तो नहीं आऊँ कमरा पे, काहे के लिए आऊँ मैं? आपने मेरा नामंत्रण करा है, अभी मेरे साथ में तुम ऐसी धोखाधड़ी करो, मैं आत्महत्या करूँ कि क्या करूँ? मेरे दिमाग से मानसिक लड़की। तो आपने कलेक्टर को भी आवेदन दिया था? कलेक्टर को भी दिया, SP कार्यालय में दी दो, तो भी कोई मदद नहीं मिली? कोई भी नहीं, यहाँ आया तो सब लिपा पोता कर दे। अच्छा।